शैतान ने अल्लाह के कामिल वली हजरत जुनैद बगदादी से ऐसा सवाल किया कि आप जवाब न दे सके। अगर अल्लाह का गैब से इल्हाम ना आता, इनके कानों में गैब से आवाज ना आती कि इसे ये जवाब दो, तो शायद इनका ईमान बच ही ना पाता। आखिर वो सवाल क्या था जो शैतान ने किया और जो अल्लाह की तरफ से जवाब आया वो क्या था, जानते हैं इस वीडियो में। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम कौन नहीं जानता। एक मर्तबा इन्होंने दिल में सोचा कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा, और इन्होंने अल्लाह से दुआ भी की कि ऐ अल्लाह मुझे कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि मैं इससे अपना सवाल पूछ सकूं। एक दिन नमाज पढ़कर वो मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी झुककर सलाम करने लगा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको देखकर पूछा कि कौन हो तुम? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं वही हूँ जिससे मिलने की आपको आरज़ू और तमन्ना थी। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन समझ लिया कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुतालिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तमील से रोका। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मार्फत हासिल थी, अल्लाह ताला की अजमतों और जलालतों से तो वाकिफ था। फिर भी जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? शैतान ने जवाब दिया कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ये मुशरिकाना सवाल कर रहा है। आप जैसा अल्लाह को एक मानने वाला और तौहीद परस्त मुझसे ये क्यों पूछ रहा है कि मैंने गैर अल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया? आदम तो गैर खुदा थे, खुदा नहीं थे। मैं गैर अल्लाह को क्यों सजदा करता? जुनैद बगदादी कहते हैं कि जब शैतान ने ये कहा तो मुझे लगा हाँ ये बात दुरुस्त है। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा ईमान कमजोर हो रहा है। मैं सन्नाटे में पड़ गया। मैं अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ। तब अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हुआ। मेरे कानों में गैब से आवाज आई कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब कहता है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि इसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार रहा, वरना मुझे लगा कि मेरा ईमान में तसलजुल पैदा हो रहा है। याद रखिए, शैतान अपनी मक्कारी बहुत महारत से पेश करता है। वो बातों और चीजों को ऐसे मज़ीन कर देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी ऐसा ही हुआ। शैतान अयारी इतनी महारत से करता है कि वो ना सिर्फ दिल दिमाग को झंझोड़ देता है बल्कि इंसान को अपनी जात पर शक करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में जरूरी है कि इंसान फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपनी तौहीद और ईमान की बुनियाद को मजबूत करे। ये वाकया हमें दिखाता है कि शैतान की मक्कारी और अयारी किस कदर शदीद है। ना वलियों को छोड़ा, ना गौस कुतुब अब्दाल को, ना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को। शैतान बातों और चीजों को मज़ीन कर देता है और गुमराह करने की कोशिशें करता है। इसके वसवसों से इंसान बेखबर होकर कभी कभी ईमान खो देता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडे से बचाए रखे। आमीन। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक